हमारे देखिए, जब घर से हम जब निकलते हैं आने के लिए, तो मेरी माँ बोलती है बेटा तू कहाँ जा रहा है, तो हम बोलते हैं छठ घाट पे। तो पहले तू बेटा नहा ले तब वहाँ जाना। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से फिर हम वहाँ नहीं नहाते तो यहाँ नदी में डुबकी लगा लेते हैं। तो बात मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के बरिसोन गांव में, और यहाँ पर हर साल आस्था का पर्व जिसे बोलते हैं छठ, इस साल भी देखिए मनाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। देखिए किस समिति के तहत ये मनाया जाता है। यहाँ पर मैं पहुँचा हुआ हूँ, नाव पे मैं यहाँ पर बैठ करके रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री श्री छठ पूजा समिति बरिसोन भोजपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। स्थापित 2010 से यहाँ पर पूजा हो रहा है। ओम श्री सूर्याय नमः। यहाँ पर 2010 के ग्रामीण है, यहाँ पर हर साल पूजा करते हैं। ये लगातार कंटिन्यू 12वां साल होगा, 12 साल यहाँ पर पूजा करते हुए हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कितना भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। मैं आपको दिखाने यहाँ पर पहुँचा हूँ। अभी टाइम है 30 तारीख को पहला अर्घ है, और 31 अक्टूबर को सुबह वाला अर्घ है, दूसरा अर्घ है। आइए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखिए हम लोग नाव पर बैठे हुए हैं। नाव पर क्यों बैठे हुए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए चारों तरफ पानी है। यहाँ पानी नहीं था कुछ दिन पहले, मगर अभी आप चारों तरफ देख सकते हैं कि पानी है। पानी के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। चारों तरफ देख लीजिए, ये जलकुंभी जिसको बोलते हैं, ये जलकुंभी है। और ये पानी आया हुआ है पूरा। हम लोग वहाँ से सड़क से नाव से यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो भी ये लोग हैं देखिए, ये नाव पे यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोग जितने भी ग्रामीण हैं यहाँ पर, युवा हो, बुजुर्ग हो या जो भी हो, हर कोई यहाँ पर जो भी इस पर्व को मनाता है, जो भी इस पर्व में आस्था रखता है, वो यहाँ पर नाव के सहारे यहाँ पंडाल के पास पहुँचा हुआ है। जब पंडाल हुई थी उस समय पानी यहाँ पे नहीं था, मगर अभी गंगा नदी में पानी बढ़ने के कारण ये चारों तरफ फिर से एक बार बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। और मैं चलिए यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि आप लोग इस बार क्या करने जा रहे हैं। उमेश कुमार। इस बार क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर? इस बार पूजा शुरू करने से पहले हम लोग सभी सदस्य आपस में सलाह किए कि पंडाल का रूप किस तरह का होगा। उसके बाद मिस्त्री द्वारा 3-4 पंडाल दिया गया। हम लोग आपस में सलाह किए। जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का, उस ग्रुप में हम लोग छोड़े। अंत में ये आया कि ये पंडाल का जो नमूना है हम लोगों का, एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें माहुस्मती का जो राजभवन है उसी का प्रारूप जैसा ये पंडाल हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, जिसका हाइट कम से कम 85 फीट है और चौड़ाई 130 फीट। लेकिन जिस समय काम लगा हुआ था उस समय यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं था। आज जो भी स्थिति है आपके चैनल के माध्यम से आप खुद स्वयं देख रहे हैं। मतलब अभी पानी आ जाने से कितना परेशानी हो रहा है? पानी अभी आ जाने से अभी तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। परेशानी अगर पानी 2 दिन 3 दिन और अगर नहीं हट रहा है तो परेशानी हम लोगों को आएगा। परेशानी इसलिए अभी तक नहीं है कि जो बांस का हम लोग काम किए वो मिस्त्री के द्वारा काम पूरा हो गया और अभी काम बीट का चल रहा है। तो जब बीट का भी काम आज या कल 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर पानी नहीं जा रहा है तब समस्या हम लोग के लिए है। अगर पानी नहीं भी जा रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो मूर्ति घर पीछे बना रहे थे वो मूर्ति घर पीछे नहीं बना करके ठीक इसके बीचों बीच मूर्ति घर हम लोग कर देंगे, और आगे में भगवान का जो सवारी है घोड़ा को कर देंगे। और यहाँ से बिल्कुल पटरी पे हम लोग सेटरिंग करके रोड के पास तक पुल जैसा हम लोग कर देंगे 10 फीट चौड़ा। जिस व्यक्ति को दर्शन करने आना होगा बारी बारी से आएंगे और यहाँ से पुनः जाएंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। जो व्रत करने वाले व्रती हैं वो कैसे पानी रहेगा तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ पर उनके लिए घाट बनेगा? जो भी व्रती हैं, ये जो रोड है पूरा रोड को हम लोग पानी से बिल्कुल धुलाई करवा देंगे। यहाँ पे विनोद तिवारी का दरवाज़ा है, दाऊद तिवारी का दरवाज़ा है, यहाँ पे राम आशीष तिवारी का दरवाज़ा है, त्रिलोकी तिवारी का है, शिवनंदन तिवारी का है। सभी लोगों का ज़मीन जो भी खाली ज़मीन है बिल्कुल सफाई करवा देंगे हम लोग। पूरा एकदम गोबर मिट्टी से लिप देंगे हम लोग। और जो भी छठ लोग करने के लिए आएंगे उसी स्थान को उन लोगों को छठ करने के लिए बिल्कुल दिया जाएगा। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, कह रहे हैं कि और पानी रहेगा तो कैसे क्या होगा। मैं उससे पहले बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चारों तरफ किस तरह से पानी आया हुआ है। एक बार उधर दिखाइए। मगर ये इसी को कहते हैं हौसला।
कहते हैं ना कि छठ का जो पर्व है बिहारियों के लिए एक गर्व की बात होती है। लोग दूर दूर से छुट्टी लेकर आते हैं, भले आप उनको दिए हैं ना कि आप किसी फेस्टिवल में छुट्टी दीजिए या ना मत दीजिए, मगर यहाँ पर छठ में आप हमें छुट्टी दीजिए, हमें घर जाना है क्योंकि हमें छठ व्रत करना है। यहाँ पर चलिए और कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। उससे पहले एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पंडाल। देखिए अभी तो ये जो रूप पता नहीं चलेगा क्या बनने वाला है, मगर पूरा ये सेंटरिंग हो गया है, पूरा ये तैयार करवा रहे हैं। 85 फीट का ऊपर मंदिर है। देखिए 85 फीट का ये पूरा पंडाल ऊंचाई रहेगा। और ये चौड़ाई कितने फीट का है? चौड़ाई 130। चौड़ाई ये देख रहे हैं 130 फीट का है और जो ऊंचाई है पंडाल का 85 फीट का है। तो चलिए और कुछ लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार क्या परेशानियां हो रही है, क्योंकि हम लोग अभी नाव में बैठ करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। छठ पूजा का निर्माण नहीं किया था, सर्विस करते हैं छुट्टी। यहाँ पर जो भी अब हर साल मनाया जा रहा है, पहली बार आप ही आगे आए थे, उसके बाद जितने भी ग्रामीण हैं धीरे धीरे जुटते गए और एक ऐसी टीम बनी कि हर साल पूजा होने लगा। इस बार हम लोग नाव में बैठ करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नाव में बैठ करके कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें अच्छी ये लग रही है कि हमारे गांव के जितने भी आदमी हैं, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, उनके मन में ये है कि चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, हम इस घाट को सुखाएंगे और अच्छा से अच्छा व्यवस्था देंगे अपने गांव को, और जो भी यहाँ आएगा उसको अच्छा से अच्छा व्यवस्था देंगे। ये बड़ा खुशी का माहौल लगा हुआ है। अभी भी कितना भी पानी होने से आप कहीं किसी से भी पूछ लो, उनको कोई दिक्कत नहीं, बोला पानी घटेगा और हम इसको सुखाएंगे, चाहे जैसे सुखाएं, बालू मिट्टी डाल के सुखाएं या फिर जैसे सुखाएं, इसको सुखाएंगे। ये बड़ा अच्छा बात है हमारे गांव के लिए। बाकी दुख तो है, हाँ, इतने आदमी आपको जो दिख रहे हैं, इनके सबके मन में ये है कि हम कुछ करें यहाँ आके जब आए हैं तो, लेकिन किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है। इस बात का दुख थोड़ा लग रहा है। बड़ा मन में खुशी था, इस बार पानी पहले घट गया था तो लोग कि अच्छा से अच्छा काम करेंगे, लेकिन अब थोड़ा बाढ़ आने से प्रॉब्लम तो हुआ है। लेकिन आप जॉब करते हैं क्या? हर साल छुट्टी लेकर पहुंच जाते हैं? हाँ, छुट्टी लेके भगवान की कृपा रहती है। बाकी अपना मन का क्या है, सिपाही आदमी है हम, तो वहाँ हमारा कोई विशेष वो नहीं रहता है, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा कृपा है जो हमें छुट्टी लगभग मिल जाता है। एक बार ट्रेनिंग के टाइम में नहीं आए थे बस, बाकी हम 11 साल से यहाँ पे कंटिन्यू हैं। जिस समय आप शुरुआत कर रहे थे, उस समय क्या आपको लगा था कि हमारी एक ऐसी टीम बनेगी कि हर स्थिति परिस्थिति में यहाँ पर पूजा करेगी? नहीं, उस टाइम तो हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। हमने ये सोचा था कि चाहे जितना भी हो सके गांव को हम जितना हो सके अपने स्तर पे, जितना उस जिस टाइम थे, हमने ये सोचा कि जितना भी हो सके अपने व्रत करने वालों को जो है जितना भी सुविधा दे पाए दे दें। बस हमने यही सोच के स्टार्ट किया था। बाकी हमने ये सोचा था कि कोशिश यही रहेगा भगवान कि जितना हो सके अपने गांव के बड़े बुजुर्ग, अच्छे से अच्छे आदमी हमारे इस पूजा से जुड़े, और जुड़ते गए। भगवान के दया से बड़ा अच्छा हो रहा है। अभी जो हमारे अभी मठ साहब हैं उमेश तिवारी, इन्होंने हमारे पूजा को बहुत ही अच्छा किया। बाकी गांव का तो बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। चलिए, गांव का बहुत बड़ा सहयोग है, और कहीं भी जब तक गांव का सहयोग नहीं होता है कुछ अच्छा नहीं होता है, मगर यहाँ पर गांव का सहयोग है, तभी इस तरह का भव्य पूजा यहाँ पर हो रहा है। और चलिए, क्या नाम पड़ेगा बाबा? गोपाल चौबे। कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? 2010 से। 2010 से। इस बार क्या कुछ नया करने जा रहे हैं आप लोग? पंडाल की बहुत बड़ा तैयारी करने जा रहे हैं, और जितने व्रती हैं उन लोगों को सहयोग देंगे हम लोग। सहयोग दीजिएगा जी। पानी आ गया है, दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी पानी रहेगा नहीं। हाँ। हम लोग उतना तैयार हैं कि जैसा भी व्यवस्था जैसे मिले वैसे सभी व्रतियों को दें और ढंग से पूजा हो जाए। पानी रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर अच्छे तरीके से पूजा करवाना है। जी जी, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल कराना है। ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई देता है कहीं कि इस तरह का भव्य पंडाल पूरे शाहपुर विधानसभा में कहीं छठ पर्व के लिए बनता होगा। ना, नहीं है। छठ पूजा के लिए यही पंडाल है, और 10 से जब शुरू हुआ है हर साल बढ़ते गया है, और अभी भी बढ़ा है, और इसके बाद आगे भी बढ़ने की संभावना है। चलिए, जब से यहाँ पर पूजा शुरू हुआ है, छठ व्रत जब से तब से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वृद्धि हुआ है। ऐसा
कहीं किसी साल नहीं हुआ कि ना यहाँ पर कोई कमी हो या कुछ भी हो। इसका अभी जो हम लोग स्थिति जिस स्थिति में है, इससे आपको पता चल गया होगा यहाँ पर कैसे पूजा होता है। क्योंकि कहीं भी थोड़ा सा कुछ ऐसा स्थिति परिस्थिति बनती है कि कहीं पानी आ गया, कहीं कुछ ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पे लोग पोस्टपोन कर देते हैं, रोक देते हैं कि नहीं इस साल छोड़ देते हैं। मगर यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर किसी साल रुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर इस स्थिति से आपको देखकर पता लगेगा। ये देखिए जो पानी, ये बांस आप देख रहे हैं, बांस यहाँ पर पंडाल बनाने के लिए जो तैयारी चल रही है, ये देखिए पानी में है। लगभग यहाँ पर अगर कोई उतरेगा तो समझिए ना पानी नहीं है। कितना? 6 फीट। यहाँ लगभग 6 फीट पानी है, 6 फीट से कम पानी नहीं है। मैं तो एक सवाल आपसे करता हूँ, मगर वो सवाल नहीं करूंगा कि मुस्लिम होकर हिंदू का पंडाल बना रहे हैं। छोड़ दीजिए उस सवाल को। यहाँ पर मैं ये सवाल करने जा रहा हूँ कि इस बार कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है पंडाल बनाने में? देखिए दिक्कत तो कुछ है, लेकिन वो उतना दिक्कत नहीं है जो नहीं होगा। होगा होगा होगा। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 28 को हो जाएगा। 28 को हो जाएगा। पानी रहे या ना रहे? हाँ, पानी है या नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? अभी मेरा बांस का फ्रेमिंग हो गया है, लकड़ी वाला चल रहा है, ऊपर कर रहे हैं वहाँ। वहाँ कोई दिक्कत नहीं तो हो वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 5-6 दिन में हो 5-6 दिन में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लग जाना है। हाँ, पानी रहेगा तो फिर कैसे काम करिएगा? ऊपर से आएंगे पहले करते हुए, तब तक पानी देखते हैं। अच्छा, पहले ऊपर से करिएगा। जी। क्या रूप दे रहे हैं? ये माहिष्मती का महल है। कितने फीट ऊंचाई है? 80-85 होगा। 80-85। जी। चौड़ाई? 120-25। 120-25। कब से लगे हैं पंडाल बनाने में? 10 तारीख से। 10 तारीख से लगे हैं। जी। मतलब 28 तारीख को आप कंप्लीट कर दीजिएगा, यानी 18 दिन में पंडाल आप कंप्लीट कर दीजिएगा। हाँ। तो चलिए, ये 18 दिन में पंडाल कंप्लीट कर देंगे। कितने लोग आप लोग लगे हुए हैं? 12 आदमी। 12 आदमी हैं। हाँ। कितना घंटे का काम करते हैं? दिन रात करते हैं 11 बजे तक। 11 बजे तक। कितने बजे सुबह से लगते हैं? 7 बजे से। 7 बजे से लगते हैं, 11 बजे तक करते हैं रात में। हाँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू। चलिए, तो ये सुबह 7 बजे से लग करके रात 11 बजे तक ये कंटिन्यू काम करते हैं। चलिए, और कुछ लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबा? संजय कुमार शर्मा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। नाव पर बैठे हुए हैं हम लोग इस बार। नाव बैठे। पिछली बार आया था तो इसी तरह पंडाल बन रहा था, तो हम लोग तो था उसमें पानी यहाँ हाँ। बिल्कुल नहीं था। हाँ। पीछे में यानी मूर्ति रखा जाता है, वहाँ बना हुआ चौतरा, वो भी पानी से उधर था। हाँ। लेकिन जब काम लगा उसके बाद पानी यहाँ पर आया। कुछ भी हो, जोश कम नहीं होगा। ये हर साल ये बढ़ते ही जा रहा है। नहीं, इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्थिति अभी है, तो कुछ भी हो जोश कम नहीं होगा। काम चलते रहेगा, चल रहा है, लास्ट तक भी चलेगा। और सबका व्यवस्था विकल्प है यहाँ पर। चलिए, हौसला बुलंद है, यहाँ पर जोश कम होने वाला नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि हर व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। देखिए, यहाँ नाव में पानी भर रहा है, हम लोग नाव में बैठ करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मगर चलिए, और कुछ लोग 2-3 लोगों से बात करके फिर उसके बाद। हाँ, नाम बताइएगा। मनु तिवारी। कैसे तैयारी कर रहे हैं इस बार? हम लोग तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से कर रहे हैं और हमेशा ज़ोर शोर से ही होगा। प्रयासरत हैं, काम सफल होगा। सफल होगा। भगवान भास्कर की कृपा से ज़रूर सफल होगा। चलिए, तो भगवान भास्कर की कृपा से ज़रूर सफल होगा। और कहते हैं कि जब उनकी कृपा हो तो फिर कहना क्या। क्या नाम है? नागासा। कैसे तैयारी कर रहे हैं? बहुत जोर शोर से। जोर शोर से लगे हुए हैं। हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, एकदम हौसला बुलंद है। बुलंद है। चलिए, हौसला बुलंद है। क्या नाम है? क्या नाम है? अजय गिरी। कैसे तैयारी कर रहे हैं? बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। जोर शोर से। हाँ। मतलब लगे हुए हैं। हाँ, लगे हैं, एकदम जान देकर लगेंगे। एकदम पूरा। हाँ, चाहे कितना भी पानी बढ़ जाए। हाँ, पानी जितना हो जाए हम लोग पीछा नहीं हटेंगे एकदम। चलिए, पानी कितना भी हो जाए ये लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। और यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम है इस साल, चलिए जानने का प्रयास करता हूँ। इस साल आप लोग कौन कौन सा कार्यक्रम कराने जा रहे हैं? कार्यक्रम हर एक साल छठ पूजा की भांति शाम को अर्घ, फिर शाम को हम लोग बनारस के द्वारा गंगा आरती का आयोजन किए हैं। फिर सुबह प्रातः काल का पूजा अर्चना होता है। फिर गंगा आरती है सुबह में, और फिर शाम को हर एक साल की भांति अश्व पूजन शाम 4 बजे से। और फिर उसी दिन शाम को गंगा आरती है। गंगा आरती शाम को उस दिन इसलिए हम लोग किए हैं कि जो भी छठ करने वाले व्रती हैं, गंगा जो हम लोग का नदी है गांव के घर के सामने है, दूसरे घाट के लोग भी हमारे घाट को उस दिन शाम को चले आएंगे, उन लोग के लिए गंगा आरती। फिर 1 तारीख को हम लोग गांव के
जो लोग बूढ़े लोग हैं या जिनको सरस्वती वर पुत्र कहा जाएगा, जो गीत गौनई में भाग हमेशा लेते हैं, किसी के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उन लोगों को निमंत्रण हम लोग देते हैं, वे लोग आते हैं, गीत बजान करते हैं। कमेटी की इच्छा हुई कि उन लोगों को एक बार छठ पूजा में मौका हम लोग दें, तो उन लोगों को 1 तारीख को 4 घंटे के लिए गीत संगीत का प्रोग्राम हम लोग किए हैं। फिर 2 तारीख को हमारे ही गांव के कुछ सदस्यों के द्वारा नाटक का आयोजन किया गया है जिसका नाम है कृष्ण लीला। फिर 3 तारीख को हम लोग भोजपुरी गीत संगीत शाहाबाद सम्राट कमलवास कुंवर और मगध सम्राट सुदर्शन यादव जी का शिल्प प्रतियोगिता कार्यक्रम है। चलिए, तो कौन कौन सा कार्यक्रम है ये बता रहे थे, और मैं अब आपको बता दूं कि एक बार और स्थिति दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या स्थिति है। ये यहाँ पर चारों तरफ पानी ही है। अब चलिए, ये लोग एक और निवेदन कर रहे हैं, कहते हैं कि ये माँ गंगा का पानी है और अब क्या पानी घट रहा है? पानी घट रहा है कब से? आज से। चलिए, एक मतलब खुशखबरी है कि यहाँ जो पानी बढ़ रहा था लगातार कंटिन्यू 4-5 दिनों से, वो पानी अब घट रहा है। और ये लोग यही निवेदन कर रहे हैं माँ गंगा से भी कि पानी घटे, क्योंकि यहाँ पर जो हर साल भव्य तरीके से पूजा कराया जाता है वो फिर से उसी रूप में पूजा यहाँ पे हो। और कहते हैं कि जब भगवान भास्कर का आशीर्वाद हो तो यहाँ पर पूजा अच्छे तरीके से ही होगा। क्या नाम है? मोहम्मद सुल्तान। कहाँ से हैं? यही बरिसोन से। बरिसोन से हैं। क्या योगदान देते हैं यहाँ पे? योगदान यही है हमारे तरफ से कि पिछले साल से कुछ हट कर दिखाएंगे डेकोरेशन के काम, और बाकी जो झरने वाला काम है तो हम नीचे नहीं पानी हटा तो हम ऊपर करके दिखाएंगे। जो लास्ट में जो मंदिर बन रहा है उसको हम राउंड 24 घंटा चलता रहेगा। हाँ, यही हमारा योगदान है इसमें। बाकी डेकोरेशन के जितना काम है फुल हम अलग हट के करेंगे। कितने दिनों में कंप्लीट कर दीजिएगा? 2 दिन में। 2 दिन में पूरा फुल। एक सवाल है कि आप मुस्लिम हैं और हिंदू के पर्व में, वो भी भगवान भास्कर की पूजा में एकदम तन मन धन से लगे हुए हैं। क्या कहीं कोई कुछ बोलता नहीं है? हमारे देखिए, जब घर से हम जब निकलते हैं ना यहाँ आने के लिए, तो मेरी माँ बोलती है बेटा तू कहाँ जा रहा है? तो हम बोलते हैं छठ घाट पे। तो पहले तू बेटा नहा ले तब वहाँ जाना। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से फिर हम वहाँ नहीं नहाते तो यहाँ नदी में डुबकी लगा लेते हैं। तो बात आज देखिए, हम विक्रम से आए, क्या हमारे मन में दुकान के ताला खोले, फिर उसी टाइम बंद करके यहाँ चले आए। यहाँ आए तो 2-3 लाइट बुझ गया था। तो मनु हमारे बड़े भाई हैं, वो बोले कि भाई लाइट वहाँ लाइट जलाए, तब तक आप ही आ गए यहाँ। तो हम यही सोच के आए कि चलो भाई, हम कैसे, हम दुकान तो बैठे थे ना, कैसे हम यहाँ जुड़ गए। तो इनका कृपा है, हमें वहाँ से खींच के ला दिया यहाँ पर। मतलब विक्रम से आ रहे हैं? हाँ। तो चलिए ना कि ये एक आप बात सुने होंगे कि हमारा देश जो है किसी में भेदभाव नहीं करता है। हम लोग हर कोई एक दूसरे के साथ एक साथ मिल करके जिसका भी जो पूजा होता है, जो भी धर्म है, उसको हम लोग मानने वाले हैं। और यहाँ पर एक मिसाल दिख रही है कि इन्होंने कहा कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो इनकी माँ पूछती हैं कि बेटा कहाँ जा रहा है? तो ये कहते हैं कि मैं छठ घाट पे जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि बेटा नहा ले, नहा करके वहाँ पे जा। और घर पे नहीं नहा पाते हैं तो यहाँ पर आकर के नहाते हैं, और यहाँ पर नदी में डुबकी लगाकर नहाते हैं। उसके बाद यहाँ पर काम शुरू करते हैं। और देखिए, श्री श्री छठ पूजा समिति बरिसोन भोजपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। इसी के द्वारा यहाँ पर पूरा तैयारी कराया जा रहा है। और इस बार जो एक थीम दिया गया है, बाहुबली जो मूवी आई थी महिष्मती का पूरा 2 कॉपी आपको दिखेगा। जो महल दिखता था वही 2 कॉपी इस बार दिखने वाला है। तो चलिए, मैंने पहले ही कहा कि कुछ भी हो, जोश कम नहीं होता है। जहाँ पे हौसला हो, और हौसला जहाँ बुलंद रहता है हर काम हो जाता है। और एक तो ये तो भगवान का पर्व है, इसमें कहाँ से जोश कम होगा? वो भी भगवान भास्कर का पूजा यहाँ पर होता है। और एक चीज और बता दूं कि पूरे शाहपुर विधानसभा में अगर आप घूम लीजिएगा पूजा, तो वो भी छठ पर्व का, भगवान भास्कर का, कहीं भी इस तरह का भव्य पंडाल नहीं बनाया जाता है और इतना भव्य तरीके से पूजा नहीं होता है। तो आपने सुना कि यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम है। तो चलिए, आप लोग भी एक बार यहाँ पर आइए, और पूजा करने नहीं आइए तो घूमने जरूर एक बार अवश्य आए, और यहाँ कैसे पूजा होता है उसको आप देखिए। उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि शाहपुर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, शायद और पूरे भोजपुर जिले में शायद ऐसा पंडाल नहीं बनता हो। चलिए, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये नदी देख सकते हैं, ये पीछे देखिए क्या स्थिति है। यहाँ पर चारों तरफ पानी ही है। भगवान भास्कर के मैं पानी 10 फीट पानी कहाँ पे? भगवान भास्कर का जो वेदी बना हुआ है, वहाँ 10 फीट पानी अभी।
वहाँ पे। हाँ वेदी बना है, बांस गड़ा है नहीं हाँ। वो नहीं अभी है। चलिए, भगवान भास्कर जहाँ पे विराजमान होंगे वहाँ पे अभी 10 फीट पानी है। तो अब देखते हैं कि पानी कब तक कम होता है, क्योंकि ये लोग पानी अगर कम नहीं भी होगा। चलिए, हम लोग पंडाल के पीछे हैं, आप देख सकते हैं पंडाल के पीछे हैं, और यहीं पर भगवान भास्कर विराजमान होते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहीं पर भगवान भास्कर विराजमान होते हैं, और यहाँ पर लगभग 10 फीट पानी है। ये बांस देखिए गड़ा गया है, और यहाँ पर 10 फीट लगभग पानी अभी है। यहाँ पर अगर पानी नहीं कम होता है तो फिर आगे भगवान भास्कर को विराजमान किया जाएगा। ये प्लानिंग हो चुकी है, कैसे यहाँ पर काम करना है, कैसे तैयारी करना है। पानी कम हो तो भी कैसे पूजा करवाना है, और पानी कम नहीं होगा तो भी कैसे यहाँ पर भगवान भास्कर विराजमान होंगे, सारा कुछ प्लानिंग हो गया है। और चलिए, एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं कि जो पूजा हम लोग करते हैं यहाँ, पता ना कहाँ से ऐसे 1-2 सदस्य हो जाते हैं कि हर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। उनसे 12 बजे रात तो कहिए कि नदी में चलना है तो ये कभी नहीं पूछेंगे कि क्या काम है या क्यों चलेंगे, नहीं। अगर नदी में जाना है तो चलिए, हमसे पहले वो तैयार रहते हैं। कभी सुल्तान जी होते हैं आगे, कभी दीपक जी होते हैं, कभी मुकेश जी होते हैं, कभी सोनू जी होते हैं। लेकिन इस बार 2 सदस्य, 2 नहीं 3 सदस्य ऐसे हैं कि इन लोगों को अभी अगर कहा जाए कि नदी में आपको कूदना है तो ये नहीं पूछेंगे क्यों कूदेंगे या क्या काम है। रंजन जी हैं और धानु जी और विक्की जी तीनों बैठे हैं, तो एक बार हम चाहेंगे थोड़ा रंजन जी से बात कर लीजिए। चलिए दिखाइए। ये लोग ये मतलब यहाँ का ऐसे सदस्य हैं कि जो कुछ भी बोल दीजिए, 12 बजे रात को बोलिए, कभी भी बोले, 24/7 आवर ये लोग मौजूद रहते हैं यहाँ पर। मुझे पता चला कि आप लोग कभी भी कोई भी काम करने के लिए मौजूद रहते हैं। आपसे अगर कोई काम बोला जाता है तो ये नहीं कहते हैं कि मैं नहीं अभी जाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल, हमेशा हम लोग रेडी है। जो भी काम हो हमेशा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है पर्व है, कोई किसी का कार्य नहीं है। ये जो भगवान का पर्व है, कोई भी कर सकता है। हम लोग भी बहुत हौसला से, जो भी बाढ़ हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होता है हम लोग को। और जो हमारे कमेटी के जो कार्यकर्ता है, मेन सदस्य, उनके कहने से हम लोग बातों विचारों से इतना सहमति है, और इतना हम लोग को जो देते हैं, ये बड़े छोटों का वो भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी कमेटी का हम लोग सदस्य है, सभी पूरे अधिकार देते हैं, और हम लोग इनके बात से सहमति है, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, एक चीज़ ये सुनने को मिला कि यहाँ पर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, ऐसा लगता है? एकदम लगता है, सब एक समान है। सब एक समान है। 24/7 आवर्स आप लोग लगे हैं, और आपसे कभी भी कुछ भी बोला जाता है तो आप तैयार रहते हैं। एकदम दिल से लगे रहते हैं हम लोग हर एक काम के लिए, और सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। चलिए, लोग तो दिल से लगे हुए हैं, और 3 लोगों का जो नाम रखे। और चलिए, यहाँ पर अब हम लोग चल रहे हैं, किनारे पे चल रहे हैं, और देख लीजिए यहाँ पर आपको पानी अच्छी तरीके से दिखेगा कि कितना पानी है। हम लोग नाव के सहारे अब किनारे पे चल रहे हैं, और यहाँ पर भव्य तरीके से पूजा करने की तैयारी चल रही है। देखिए, यहाँ से दिखाइए एक बार पंडाल को। ये देख सकते हैं कि पंडाल यहाँ से दिखने में कितना, जब बन के तैयार हो जाएगा अभी ही खूबसूरत लग रहा है, जब बनकर तैयार होगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, उस समय देखने में मज़ा आएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया कि क्या स्थिति है, किस स्थिति में यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, और भगवान भास्कर का पूजा है। यहाँ पर लोग बड़ी धूमधाम से लगे हुए हैं। अवश्य यहाँ पर घूमने आए, यहाँ पर देखने आए कि किस तरह से पूजा होता है। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।